बहुत दिनों बाद आज मेरा दिल ये सोचकर रो पड़ा कि आखिर ऐसा क्या पाना था जिसके लिए मैंने अपने सपने, अपनी मुस्कान, अपना आत्मसम्मान और आखिर में खुद को ही खो दिया। आईने के सामने खड़ी प्रियांशी की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। सामने वही चेहरा था, लेकिन उसमें पहले वाली चमक नहीं थी। कभी वो पूरे कॉलेज के सबसे आत्मविश्वासी लड़की थी, लेकिन आज खुद की पहचान तक धुंधली पड़ चुकी थी। उसी समय लेखक ओम प्रकाश त्रिपाठी वहां पहुंचे। उन्होंने प्रियांशी की आंखों में झांक करके वजह सवाल पूछा, अगर पूरी दुनिया मिल जाए लेकिन तुम खुद ही खो जाओ तो क्या सच में तुमने कुछ पाया? ये एक सवाल प्रियांशी को जिंदगी बदलने वाला था। प्रियांशी बचपन से बेहद होनहार, हंसमुख और आत्मविश्वासी लड़की थी। उसके माता पिता हमेशा कहते थे कि वो जहां भी जाएगी अपनी मेहनत और ईमानदारी से पहचान बनाएगी। स्कूल में वो पढ़ाई के साथ साथ भाषण, नृत्य और लेखन प्रतियोगिताओं में भी आगे रहती थी। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका आत्मसम्मान। कॉलेज में प्रवेश के बाद उसकी दुनिया बदलने लगी। नए दोस्त, नया माहौल और नए सपने। यही उसकी मुलाकात एक ऐसे युवक से हुई जिसने शुरुआत में उसे बहुत सम्मान दिया और उसकी हर छोटी बड़ी बातों को ध्यान रखता, उसकी तारीफ करता और भविष्य के सपने दिखाता। धीरे धीरे प्रियांशी ने अपनी प्राथमिकताएं बदल दी। उसने अपने पुराने दोस्तों से दूरी बना ली, पढ़ाई पर ध्यान कम होने लगा, अपने परिवार से बातें छिपाने लगी। उसे लगने लगा कि अगर वो इस व्यक्ति को खुश रखेगी तो उसकी जिंदगी सफल हो जाएगी। समय बीतता गया, वही व्यक्ति उसकी हर बात पर रोक लगाने लगा। क्या पहनना है, किससे बातें करनी है, कहाँ जाना है, हर निर्णय वही लेने लगा। प्रियांशी ने विरोध नहीं किया, उसने इसे प्यार समझ लिया। उसकी मुस्कान कम होने लगी। जो लड़की कभी अपने फैसले खुद लेती थी, अब हर बात के लिए दूसरों की अनुमति का इंतजार करती थी। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा। उसे लगा जैसे सामने कोई और खड़ा है। वो अपने चेहरों में अपनी पुरानी पहचान नहीं खोज पा रही थी। इसे भी लगा कौन ओम प्रकाश त्रिपाठी एक साहित्य कार्यक्रम में उससे मिले। बातचीत के दौरान उन्हें महसूस किया कि बाहर से मुस्कुराने वाली ये लड़की भीतर से पूरी तरह टूट चुकी है। उन्होंने केवल इतना कहा, बेटी, इंसान जब दूसरों को खुश करने में अपनी पहचान खो देता है तब सबसे बड़ा नुकसान वही करता है। ये शब्द प्रियांशी के मन में गहराई तक उतरे, लेकिन वो कभी सच स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। एक रात वो देर तक जागती रही। अचानक उसकी डायरी खुली जिसमें कई साल पहले उसने लिखा, मैं कभी किसी के लिए खुद को नहीं बदलूंगी। वो पढ़ते फूट फूट कर रो पड़ी। उसी पल उसके होठों से वही शब्द निकले। बहुत दिनों बाद आज मेरा दिल ये सोच कर रो दिया कि ऐसा क्या पाना था जो मैंने अपने आप को खो दिया। यहीं से उसकी नई यात्रा शुरू होने वाली थी। प्रियांशी की रातें अब पहले जैसे नहीं रही। जिस कमरे में कभी सपनों की रंगीन तस्वीरें लगती थी, वही अब उदासी का सन्नाटा पसरा रहता था। हर सुबह वो मुस्कुराने की कोशिश करती, लेकिन मुस्कान होठों तक आते आते कहीं खो जाती। उसी रात डायरी पढ़ने के बाद उसने भीतर जैसे कई तूफान उठ चुका था। उसने अपनी पुरानी तस्वीरें निकाली। एक तस्वीर में वो कॉलेज के मंच पर पुरस्कार लेते हुए हंस रही थी, दूसरी में अपने माता पिता के साथ थी और तीसरी तस्वीर वो अपने सबसे अच्छे सहेली के साथ थी। प्रियांशी उन तस्वीरों को देर तक देखती रही। उसे महसूस हुआ कि तस्वीरें में दिखने वाली लगी और आज की प्रियांशी दोनों बिल्कुल अलग है। सुबह होते ही उसकी माँ उसके कमरे में, बेटी सब ठीक है ना? प्रियांशी ने हमेशा की तरह मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, हाँ माँ, सब ठीक है। लेकिन माँ की आंख उसके झूठी मुस्कान पहचान चुकी थी। उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, जो बच्चा बचपन से मेरे सामने पड़ा हुआ, उसकी आंखों का दर्द मैं कैसे नहीं पहचानूंगी। इतना सुनते ही प्रियांशी की आंखें भर आई। वो माँ के गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। कई महीनों का दर्द आंसू के साथ बाहर निकल रहा था। उसी दिन पहली बार उसने अपने दिल की सारी बातें माँ को बता दी। कैसे उसने अपने सपनों को पीछे छोड़ दिया, कैसे उसने आत्मसम्मान से समझौता किया और कैसे वो धीरे धीरे खुद से दूर होती चली गई। माँ ने केवल एक बात कही, बेटी, जो इंसान तुम्हें तुम्हारी पहचान से दूर कर दे वो तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। ये शब्द उसके दिल में उतर गए। अगले दिन प्रियांशी लेखक उन त्रिपाठी से मिलने पहुंची। उन्होंने मुस्कुरा कर पूछा, अब कैसी हो? प्रियांशी ने धीमी आवाज में कहा, मैं टूट चुकी हूँ। लेखक ने पास में रखी हुई एक पुरानी मिट्टी की हांडी उठाई। उसमें एक छोटी सी दरार थी। उन्होंने पूछा, क्या ये बेकार हो गई? प्रियांशी बोली, नहीं, इसे सुधारा जा सकता है। लेखक मुस्कुराए और बोले, बस यही बात अपने ऊपर भी लागू करो। दरारें इंसान को खत्म नहीं करती बल्कि उसे और मजबूत बनाना सिखाती है। फिर उन्होंने एक कागज दिया और कहा, इस पर उन सभी चीजें के नाम लिखो जिन्हें पाने के लिए तुमने खुद को खो दिया।
प्रियांशी लिखने लगी, लोगों की झूठी स्वीकृति, किसी का साथ खोने का डर, हर समय सबको खुश रखने की आदत, अपनी खुशी की कीमत पर दूसरों की खुशी। सूची पूरी होने के बाद लेखक ने दूसरा कागज दिया। अब लिखो तुमने क्या खोया। इस बार उसके हाथ कांपने लगे। उसने लिखा, मेरा आत्मविश्वास, मेरी मुस्कान, मेरे सपने, मेरे दोस्त, मेरा परिवार का विश्वास और सबसे बड़ी बात मैं खुद। ये पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। लेखक ने शांत स्वर में कहा, देखो प्रियांशी, तुम्हारे पास अभी भी सबसे कीमती से लौट सकती है, तुम्हारी अपनी पहचान। उस दिन प्रियांशी ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपने फोन से उन सभी संदेश, तस्वीरों और यादों को हटाना शुरू कर दिया जो उसे हर दिन कमजोर बना रही थी। यह आसान नहीं था। हर तस्वीर के साथ एक याद जुड़ी थी, हर संदेश के साथ एक उम्मीद। लेकिन इस बार उसने आंसू पोंछे और खुद सीखा, अगर मुझे अपनी जिंदगी वापस चाहिए तो मुझे अतीत का बोझ छोड़ना ही होगा। शाम को वो छत पर खड़ी होकर टूटते सूरज को देख रही थी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि हर शाम का मतलब अंत नहीं होता, बल्कि एक नई सुबह की तैयारी भी होती है। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, अब मैं किसी को पाने के लिए खुद को नहीं खोऊंगी। अब मैं पहला खुद को पाऊंगी, फिर दुनिया को। दूर खड़े लेखक ओम प्रकाश त्रिपाठी उसे आत्मविश्वास से खड़ा होकर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें पता था कि ये अभी शुरुआत है, असली परीक्षा तो तब होगी जब अतीत फिर से उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। सुबह की पहली किरण खिड़की से होकर कमरे में आई। कई महीने बाद प्रियांशी ने बिना किसी डर के और बेचैनी के अपनी आंखें खोली। उसने आईने में खुद को देखा। चेहरे पर अभी भी थकान थी, लेकिन आंखों में एक नई उम्मीद दिखाई दे रही थी। उसने मन ही मन कहा, आज से मेरी लड़ाई किसी और से नहीं, अपने पुराने डर से है। लेकिन जिंदगी कभी इतनी आसान नहीं होती। 2 दिन बाद उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो प्रियांशी, कैसी हो? ये वही आवाज थी जिसने कभी उसे सपनों का संचार किया था और फिर उसे संसार को तोड़ दिया था। कुछ पल के लिए उसके हाथ कांप गए। पुरानी यादें बिजली की तरह दिमाग में दौड़ने लगी। उसे लगा जैसे उसके सारे घाव फिर से ताजा हो गए। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं बदल गया हूँ, एक बार मिल लो। पहले वाली प्रियांशी शायद तुरंत मान जाती, लेकिन इस बार उसने शांत स्वर में कहा, जिस दिन तुमने मेरा आत्मसम्मान तोड़ा था उसी दिन हमारी राह अलग हो गई थी। अब मैं पीछे नहीं लौटूंगी। ये कहकर उसने फोन काट दिया। फोन काटते ही उसकी आंखों से आंसू निकल। ये कमजोरी के आंसू नहीं थे, बल्कि अपने फैसले पर डटे रहने की कीमत थे। उसने तुरंत लेखक ओम प्रकाश त्रिपाठी को फोन किया। उन्होंने कहा, बेटी याद रखना, जिंदगी में सबसे कठिन काम ना कहना नहीं होता, बल्कि ना कहने के बाद अपने फैसले पर टिके रहना होता है। ये बात सुनकर प्रियांशी का मन का बोझ थोड़ा हल्का हो गया। अगले दिन उसने अपनी पुरानी सहेली नेहा से मुलाकात। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जानती हो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या थी? प्रियांशी ने सर झुका लिया। तुमने किसी को अपनी खुशी को चाबी दे दी थी। ये सुनकर वो कुछ देर तक चुप रही। सच यही था, जिस इंसान को उसने अपनी पूरी दुनिया बना लिया था, उसी तक जाने के बाद उसे लगा था कि उसकी दुनिया खत्म हो गई। लेकिन अब उसे समझ आने लगा था कि दुनिया किसी एक इंसान के जाने से खत्म नहीं होती। उस शाम लेखक ओम प्रकाश त्रिपाठी ने उसे शहर के एक वृद्धाश्रम चलने के लिए कहा। वहां एक बुजुर्ग महिला अकेली बैठी थी। उनके बच्चे विदेश में बस चुके थे, फिर भी उनके चेहरे पर मुस्कान थी। प्रियांशी ने पूछा, दादी आप अकेली होकर इतने खुश कैसे रहती हो? बुजुर्ग महिला मुस्कुराई, बेटी जो इंसान अपनी खुशी दूसरे के भरोसे रखता है वो हमेशा दुखी रहता है। मैंने अपनी खुशी भगवान, अपने आत्मसम्मान और अपने अच्छे कर्मों में ढूंढ ली है। ये शब्द सीधे प्रियांशी के दिल में उतर गए। वापसी कर रास्ते में लेखक बोले, देखा जीवन हमें हर जगह शिक्षा देता है, बस सीखने की इच्छा होनी चाहिए। उस रात प्रियांशी ने अपनी डायरी में लिखा, मैंने बहुत समय दूसरों को मनाने में गवा दिया, अब मैं खुद को समझने में समय दूं। उसने अगले दिन से फिर अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। पुराने नोट्स निकाले, अधूरी किताबें खोली और अपने सपनों की सूची फिर से लिखी। अब उसकी सुबह मोबाइल से नहीं किताबों से शुरू होने लगी। उसने योग करना शुरू किया, माता पिता के साथ समय बिताना शुरू किया और धीरे धीरे उसके चेहरे खोई हुई मुस्कान लौटने लगी। कुछ सप्ताह बाद वही व्यक्ति फिर उसके सामने आ गया। उसने कहा, तुम पहले जैसी नहीं रही। प्रियांशी मुस्कुराई और बोले, हाँ, क्योंकि पहले मैं खुद को भूल गई थी, अब मैंने खुद को फिर से पा लिया है। उसके पास कोई जवाब का उत्तर नहीं था, वो चुपचाप चला गया। प्रियांशी ने आसमान की ओर देखा। उसे महसूस हुआ कि आज उसने किसी और को नहीं बल्कि अपने पुराने डर को हराया है। दूर खड़े लेखक ओम प्रकाश त्रिपाठी मुस्कुरा रहे थे। उन्हें पता था कि अब प्रियांशी अब टूटने वाली नहीं बल्कि अपनी नई पहचान बनाने वाली है। लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। वो परीक्षा जहां उसे केवल खुद को नहीं बल्कि दूसरों को भी ये सिखाना था
कि किसी भी रिश्ते से पहले अपनी पहचान और आत्मसम्मान की रक्षा करना सबसे बड़ा जरूरी है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए जिस प्रियांशी की आंखों में कभी हर पल आंसू रहते थे, आज उन्हीं आंखों में आत्मविश्वास की चमक लौट आई थी। अब उसकी सुबह किसी के गुड मॉर्निंग संदेश का इंतजार करके नहीं, बल्कि सूर्योदय की इशाद होती थी और सबसे पहले भगवान के स्मरण कर, फिर अपने माता पिता के चरण स्पर्श करती और उसके बाद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाती। लेखक ओम प्रकाश त्रिपाठी अक्सर उससे कहा करते थे, जिस दिन इंसान अपने दुख को अपनी ताकत बना लेता है उसी दिन उसकी नई जिंदगी शुरू हो जाती है। प्रियांशी ने इस शब्दों को अपना जीवन का नियम बना लिया था। अब उसने पढ़ाई के साथ साथ उन लड़कियों की मदद करना भी शुरू कर दिया जो रिश्ते में टूटकर खुद को खो चुकी थी। वो उन्हें समझाती, किसी के चले जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती, लेकिन अगर तुम खुद को छोड़ दोगी तो जिंदगी जीने का कारण खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे उसकी बातों लोगों को दिल तक पहुंचने लगी। एक दिन कॉलेज में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास पर भाषण प्रतियोगिता आयोजित हुई। दोस्तों ने कहा, प्रियांशी तुम्हें इसमें भाग लेना चाहिए। पहले तो वो हिचकिचाई कभी मंच उसका सबसे पसंदीदा स्थान था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों ने उसका आत्मविश्वास छीन लिया था। उसे लेखक ओम प्रकाश त्रिपाठी की बात याद आई, डर से भागने वाले कभी नहीं जीतते, लेकिन डर का सामना करने वाले इतिहास लिखते हैं। प्रियांशी ने प्रतियोगिताओं में अपना नाम दर्ज करा दिया। प्रतियोगिता वाले दिन उसका नाम पुकारा गया। उस क्षण के लिए उसके हाथ कांपने लगे। फिर उसने गहरी सांस ली और मंच पर पहुंच गई। उसने बोलना शुरू किया, मैं आज कई किताबों की कहानी नहीं सुनाऊंगी, बल्कि उस लड़की की कहानी सुनाऊंगी जिसने दूसरों को खुश करने की कोशिश में खुद को खो दिया था। पूरा सभागार शांत हो गया। वो आगे बोली, हम अक्सर सोचते हैं कि प्यार का मतलब खुद को बदल देना है, लेकिन सच्चा रिश्ता वो होता है जहाँ आपकी पहचान और आत्मसम्मान सुरक्षित रहे। जिस रिश्ते में आपको अपनी खुशी, अपने सपने और अपना सम्मान खोना पड़े, वो रिश्ता नहीं, ये कैद है। उसकी आवाज हट गई, लेकिन वो रुकी नहीं। मैंने भी एक समय अपना जीवन की सबसे बड़ी गलती की थी। मैंने किसी और को अपनी खुशियां की चाबी दे दी थी। जब वो चला गया तो मुझे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन सच ये था कि मैंने किसी को नहीं खोया था, मैंने खुद को खो दिया था। इतना कहते ही पूरा हॉल तालियों से गूंजा। निर्णायकों ने उसे प्रथम स्थान दिया। जब पुरस्कार उसके हाथ में आया तो उसकी आंख में आंसू थे। इस बार ये आंसू हार के नहीं, जीत के थे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कई छात्राएं उसके पास। एक लड़की ने रोते हुए कहा, दीदी मैं भी पिछले 1 साल से टूट चुकी थी, आज आपकी बातों ने मुझे फिर से जीना सिखा दिया। प्रियांशी ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, याद रखना, किसी के लिए अपने सपनों को गला मत घोटना। जो इंसान सच में तुम्हें प्यार करेगा वो तुम्हें आगे बढ़ाएगा, पीछे नहीं खींचेगा। दूर खड़े लेखक ओम प्रकाश त्रिपाठी ये दृश्य देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, जिस लड़की को कभी खुद सहारे की जरूरत थी, आज वही दूसरों का सहारा बन गई है। उस दिनों बाद उसी व्यक्ति ने जिसने कभी प्रियांशी को तोड़ा था, सोशल मीडिया पर उसकी सफलता की खबर देखी। उसने फिर एक संदेश भेजा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें वापस पाना चाहता हूँ। प्रियांशी ने संदेश पढ़ा। कुछ पल के लिए वो शांत रही, फिर उसने बिना कोई जवाब दी वो संदेश मिटा दिया। लेखक ओम प्रकाश त्रिपाठी ने पूछा, कोई जवाब नहीं दो? प्रियांशी मुस्कुराई और बोली, कुछ लोगों को जवाब शब्दों से नहीं, हमारी खुशहाल जिंदगी से मिल जाता है। लेखक की आंखों में गर्व झलकने लगा। अब प्रियांशी समझ चुकी थी कि सबसे बड़ा बदलाव किसी से नफरत करना नहीं, बल्कि खुद को इतना मजबूत बना लेना है कि अतीत आपको फिर कभी कमजोर न कर सके। उस रात उसने अपनी डायरी की आखिरी पन्ना खोला और लिखा, आज मैं वो सब कुछ पा चुकी हूँ जिसे पाने के लिए कभी मैंने खुद को खो दिया था। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार मैंने सबसे पहले खुद को पाया, फिर अपनी मंजिल। डायरी बंद करते हुए उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उसे पता था कि उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब उसका जयवाल केवल उसके लिए नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा बनने वाला था जो कभी अपने दर्द में खुद को खो चुके थे। 1 वर्ष बीत चुका था। समय ने प्रियांशी के घाव पर मरहम लगा दिया था, लेकिन उन घाव का निशान उसे हर दिन ये याद दिलाते थे कि दर्द कभी कभी इंसान को तोड़ता नहीं, बल्कि उसे नया जन्म देता है। आज उसी कॉलेज में वार्षिक समारोह था, जहां कभी वो अपने टूटे हुए मन के साथ बैठी थी। इस बार उसे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। मंच पर पहुंचते ही पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। पहली पंक्ति में उसके माता पिता बैठे थे। उनकी आंखों में गर्व था। थोड़ी दूर लेखक ओम प्रकाश त्रिपाठी भी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने देखकर प्रियांशी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। संचालक ने कहा, आज हमारे बीच एक ऐसी बेटी मौजूद है जिसने हार कर अपनी पहचान नहीं बनने दिया, बल्कि उसे अपनी ताकत बना ली। प्रियांशी मंच पर पहुंचे कुछ क्षण तक वो शांत रही, फिर बोली, एक समय था जब मैं सोचती थी कि मेरी खुशी किसी एक इंसान से जुड़ी है, लेकिन आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे भीतर होती है, किसी और के पास नहीं। पूरा हाल शांत था। उसने आगे कहा, मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बहुत देर से सीखा। मैंने लोगों को खुश करने के लिए अपने सपनों से समझौता किया, अपने आत्मसम्मान को पीछे छोड़ दिया था।
और अपनी पहचान खो दी थी, लेकिन जब मैंने खुद से प्यार करना सीखा तब पूरी दुनिया बदलती हुई दिखाई दी। तालियां फिर गूंज उठी। कार्यक्रम के बाद एक छोटी सी बच्ची उसके पास आई और बोली, दीदी मैं बड़ी होकर आपकी तरफ बनना चाहती हूँ। प्रियांशी मुस्कुराई, मेरी तरह नहीं, अपने जैसे बनना, क्योंकि दुनिया में सबसे खूबसूरत इंसान वही होता है जो अपनी पहचान कभी नहीं खोता। लेखक ओम प्रकाश त्रिपाठी ये सुनकर भावुक हो गए। कुछ दिनों बाद प्रियांशी ने अपना जीवन के अनुभवों पर एक पुस्तक लिखनी शुरू की। उसका पहला वाक्य था, अगर किसी रिश्ते को बचाने के लिए आपको बार बार खुद को खोना पड़े तो उस रिश्ते से पहले खुद को बचा लीजिए। पुस्तक प्रकाशित हुई तो हजारों युवाओं ने उसे पढ़ा। अनेक लोगों ने संदेश भेजे कि इस कहानी में उन्होंने टूटने से बचा लिया। एक शाम प्रियांशी उसे पुराने आईने के सामने खड़ी थी, जिसके सामने कभी वो रोई थी। आज भी उसने खुद को देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास, शांति और संतोष था। वो मुस्कुराई और धीरे से बोली, बहुत दिन बाद आज मेरा दिल रोया नहीं, मुस्कुराया है क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि किसी को पा लेना नहीं, बल्कि खुद को कभी ना खोना है। लेखक ओम प्रकाश त्रिपाठी ने अपनी डायरी बंद करते हुए लिखा, प्रियांशी की कहानी केवल एक लड़की की कहानी नहीं है, यह उन सभी लोगों की कहानी है जो कभी किसी रिश्ते, किसी मोह या किसी लालच में अपनी पहचान खो बैठते हैं। लेकिन जो इंसान समय रहते खुद को पहचान लेता है वही जीवन का सच्चा विजेता बनता है। कहानी नहीं समाप्त हुई, लेकिन इसका सीख हर पाठक के लिए दिल में हमेशा के लिए बस गई। याद रखिए, किसी भी रिश्ते से पहले आपका आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। जो रिश्ता आपकी पहचान सुन ले वो रिश्ता नहीं, एक बंधन है। दूसरों को खुश करने से पहले खुद का सम्मान करना सीखिए। असफल रिश्ते का अंत जीवन का अंत नहीं होता, कई बार वहीं से नई शुरुआत होती है। जो व्यक्ति खुद से प्रेम करना सीख जाता है उसे दुनिया का कोई ताकत लंबे समय तक दुखी नहीं रख सकती। समय हर घाव भर दे, लेकिन तभी जब आप अतीत को पकड़ कर बैठने के बजाय भविष्य की ओर चलना शुरू करते हैं। अपनी पहचान, अपने सपने और अपने आत्मसम्मान कभी किसी के कदमों में मत रखिए, क्योंकि दुनिया की हर खोई हुई चीज वापस मिल सकती है, लेकिन खोया हुआ आत्मसम्मान वापस पाने में पूरी जिंदगी लग सकती है। खुद से प्रेम कीजिए, क्योंकि जब आप खुद को पा लेते हैं तब भी पूरी दुनिया आपको पहचानती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आप सभी को हमें कमेंट में जरूर बताएं और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे ही मजेदार कहानियां आप सभी से मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य कहानी में। जय हिंद, जय भारत।